एक नहायत शर्मनाक मिसाल स्वीडन में ईद उल अजहा का दिन एक मलऊन शख्स एक मस्जिद के सामने खड़े होकर उसने कुरान पाक की बेहुरमती। ये जितना बदसूरत वाकया है, ये जितना नफरत अंगेज वाकया है, उसको इतना ही खूबसूरत पैरहन पहनाने की कोशिश की जाती है। सिर्फ मजम्मत से, सिर्फ एहतजाज से ये बात नहीं होगी। एक नहायत शर्मनाक मिसाल स्वीडन में हमने देखी। ईद उल अजहा का दिन जब दुनिया भर के मुसलमान, कुछ को अल्लाह ने हज की सादत दी, ईद उल अजहा पे दुनिया भर के लोग जब वो अपना ये मजहबी त्यौहार मना रहे थे तो एक मलऊन शख्स एक मस्जिद के सामने खड़े होकर उसने कुरान पाक की बेहुरमती की। जनाब स्पीकर, यकीनन वो एक लोकल वाकया नहीं था, उसने एक सिंगुलर एक्ट नहीं किया, उसकी इस एक हरकत से पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, उनके दिल तड़प गए। ये वो घाव है जो रूह तक जाता है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जिस जैसा रिश्ता कोई और हो नहीं सकता। हमारे दुनियावी रिश्तों पर जब कोई बात करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, इतने बड़े रिश्ते पर कोई बात करे तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? कब तक बर्दाश्त हो सकता है? कब तक आप कहेंगे कि चलने दो? जनाब स्पीकर, यकीनन पूरी दुनिया में इसकी शदीद तरीन मजम्मत हुई। पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, मुस्लिम हुकूमतें और OIC के प्लेटफॉर्म से एक वेल वर्डेड, एक भरपूर मजम्मत और एक भरपूर पैगाम गया। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ दीगर ममालिक में भी मजम्मत का ये सिलसिला जारी है। अगर एक शख्स ने गलत इनफरादी अमल किया है तो हुकूमत का एक्शन कहां पर है? उस माशरे की कंडेमनेशन कहां पर है? तो अगर वो माशरा उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, अगर हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, तो फिर हम इसको इनफरादी अमल नहीं कह सकते। और जनाब स्पीकर, इस्लामोफोबिया का ये लफ्ज आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, यानी इस्लाम के खिलाफ खौफ, नफरत। और ये देखे सुने बगैर कि इस्लाम कहता क्या है। इस्लाम का लफ्ज ही सलामती से है, इस्लाम का मतलब ही सलामती है। और जब कोई मुसलमान होता है तो उसकी डेफिनेशन ही यही है कि उसके हाथ और ज़बान से दूसरा महफूज है। वो किसी से मिलता है तो पहला काम उस पर सलामती भेजता है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, आप कहते हैं कि ये सोसाइटी की वैल्यूज नहीं जानते। जनाब स्पीकर, हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, मगर हम ये भी बताना चाहते हैं कि जिस मजहब को हम उसको मजहब नहीं दीन कहते हैं, दीन जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो सिर्फ इबादत का मजमूआ नहीं है। और जनाब स्पीकर, किस रब को मानते हैं? जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का। किस नबी के पैरोकार हैं? जो रहमतुल आलमीन है, मुस्लिमीन नहीं, आलमीन, तमाम जहानों के लिए। और किस किताब को मानते हैं जो रहनुमाई, रुश्द और रहनुमाई का जरिया है तमाम नौ इंसानियत के लिए। तो यह इस्लाम का पैगाम तो आफाकी है, रहती दुनिया तक सब नौ इंसानियत के लिए। आप कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप कहते हैं ये जमहूरियत पसंद नहीं है, आप कहते हैं ये इंसानी हुकूक नहीं जानते। जनाब स्पीकर, मसला इतना सादा नहीं है। यह मसला सिर्फ नजरियाती नहीं है,
ये मसला सिर्फ फिक्री नहीं है, इसके पीछे मुहरकात हैं। स्पेशल वहां पर एक तजवीज़ है स्पेशल एनवॉयस उनको मुतय्यन करने की। जहाँ तक मेरी मालूमात है कनाडा ने ये किया, यूरोपियन यूनियन में भी इस पर काम हुआ है, अमेरिका में भी कांग्रेस में एक बिल ज़ेरे इल्तवा है, ताकि ये जो अंडर रिपोर्टिंग होती है इन वाक़यात की, ये दुनिया के जो बड़े ताकत के ऐवान हैं वहाँ पर ये प्रॉपरली रिपोर्ट हो और ताकि उसकी रोशनी में आगे बढ़ा जा सके। तीसरी चीज़, अभी 11 जुलाई को ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास भी है और इस इजलास में डिबेट रखी गई है इस इशू के ऊपर। ये वहाँ पर डिस्कस होगा। हमें चाहिए कि उसमें ना सिर्फ भरपूर शिरकत करें बल्कि वहाँ उसके जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ हम अभी से अपने राब्ते कायम करें ताकि वहाँ पर एक मौसर आवाज़ आए। 11 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है और ये मेरे ख्याल नज़दीक तरीन फोरम अवेलेबल है जिस पर बात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन में OIC ने कहा कि हमें मिलकर इस पर काम करना चाहिए, तो OIC, यूनाइटेड नेशन, बाकी ममालिक, अगला कदम हमारा एक प्रॉपर एक्शन प्लान के हवाले से भी होना चाहिए कि अब क्या हमने स्टेप्स लेने हैं ताकि इस चीज़ को रोका जाए। और एक सिंपल स्टेप, उसमें लेजिस्लेशन की कमी है। कई मुल्कों में लेजिस्लेशन नहीं है और कई जगह पर है तो वो फॉल्टी है। लेजिस्लेशन इन कानून, ऐसे कानून कि जो रोके इस किस्म की हरकत को, वहाँ का कानून हरकत में आए ताकि कोई कानून में सुकम की आड़ लेकर और या किसी राइट्स की आड़ में ये वाक़या आइंदा ना कर सके। आखिर में स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि आज इस ऐवान से एक मजबूत और एक भरपूर करारदाद भी पास होनी चाहिए। कल हम भरपूर तरीके से जो मुजाहरे हैं, जो एहतजाज है इस हरकत के ख़िलाफ़, उसमें हम शिरकत कर रहे हैं। पूरी कौम उसमें शिरकत करेगी और ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी कौम इन मामलात पर एक है। बहुत बहुत शुक्रिया।